नमस्ते। राजपाल का इवेंट है और मैं अभी लाइव हूँ। और ये नया इंटरफेस है। उनका पुराना इंटरफेस बदल गया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यस, नमस्कार, प्रभात। तो यस, नमस्कार नमस्कार। तो जस्ट देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यस, जब एक मिनट रुक रहा हूँ, जब तक लोग आते हैं तो मुझे पता चल जाएगा मैसेज देख के लोग आए हुए हैं कि नहीं। तो आज मैं ये जो क्लियर है ना? इट्स गुड। ठीक है। तो आज मैं वो किताबों की बात करूंगा जो आप कोरोना वायरस का लॉकडाउन के समय जो कोरोना कर्फ्यू चालू है, तो ये है। राजपाल ने कई किताबें मेरे पब्लिश किए हैं, तो उन किताबों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आप पढ़ सकते हो फ्री टाइम में, अभी जो मिल रहा है समय। आई थिंक किंडल से आप डाउनलोड कर सकते हो। किताब तो नहीं खरीद पाओगे एटलीस्ट नाउ, एटलीस्ट एक दो हफ्ते के लिए, जब तक दुकान बंद है। बट एक एक करके मैं किताबों के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो ये है, ये किताब जो मैंने लिखी थी, भारत में देवी। यहाँ पे हमारे जो वेद और पुराणों में कई फीमेल पात्र हैं जो नायिकाएं हैं, उनके ऊपर देवियां हैं, नायिकाएं। मुझे एक किताब नहीं मिल रहा था जहाँ पे ये सब कहानियां मिल सकती हैं। हर एक छोटे बड़े कहानियां जितनी भी हैं, और इन कहानियों में से कोई ऐसे जो क्या थॉट्स आते हैं, क्या विचार आते हैं, मैंने सोचा लिखूं। तो इसलिए मैंने ये भारत में देवी किताब लिखा था कई सालों पहले। इसका अनुवाद राजपाल ने किया है। और बेसिस क्या था यहाँ पे कि हम स्त्रियों को हमारे शास्त्रों में कैसे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो चैप्टर है, जो हमेशा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर मैं हमेशा ध्यान देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कितनी कहानियों में वो उन्हें अर्धांगिनी मानते हैं, कितनी कहानियों में उन्हें पृथ्वी की माता मानते हैं। फिर अप्सराओं के साथ वो कैसे जोड़ा जाता है, और फिर सती के रूप में क्यों देखा जाता है, और फिर खुले हुए केश की जो कन्याएं हैं। तो देवियों को देखने का एक बहुत ही अलग प्रयास हम देखते हैं कि देवियों को जैसे हम देखते हैं बहुत ही अलग रूप से हमारे शास्त्रों में। तो एक होता है जो अर्धांगिनी है, एक होता है जो पृथ्वी माता जो प्रकृति है, एक नर्तकी के रूप में, एक सती के रूप में, और फिर खुले हुए बाल वाले चामुंडा या चंडा मुंडा, चामुंडी का रूप जो होता है। तो ये अलग अलग रूप को मैंने इसके क्लासिफिकेशन दिया है। देवी पुराण से कहानियां निकाली है, जैसे अगस्त्य और लोपमुद्रा की कहानी जो वेदों में आता है। फिर ऋषि पत्नियों के बारे में, जैसे कात्यायनी, मैत्री, गार्गी, इनकी कई कहानियां। तो एक ही किताब में मैंने कहा कि सबको डाल के इसके ऊपर विचार करते हैं, एक भाष्य लिखते हैं स्त्रियों के ऊपर। ज्यादातर लोगों को केवल सती, सीता के बारे में पता है, द्रौपदी के बारे में पता है, लेकिन हम सती के बारे में नहीं जानते, पार्वती के बारे में, लक्ष्मी जी के बारे में, सरस्वती, अहल्या के बारे में, सुकन्या के बारे में, शरण्या के बारे में। तो जितनी भी देवियां हैं उनको सब मैंने डिटेल में, इनके बारे में मैंने लिखा था कई सालों पहले। इसका अनुवाद किया गया है राजपाल ने। तो ये एक किताब है जो आप कंसिडर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो आज बेसिकली टॉपिक होगा ये हिंदी, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि किताबें हिंदी में मिलती हैं। अनुवाद का क्वालिटी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, बट ब्रॉडली दे आर फेयरली गुड। ये तो बेस्ट सेलर है, ये तो बहुत ही पॉपुलर हो गया था। ये नीलाभ ने इसे ट्रांसलेट किया था, भारतीय पौराणिक कथाएं। तो कई जो कथाएं हैं उनको मैंने एक ग्रुप में डाला था। जैसे पौराणिक कथाओं में का अध्ययन जब हम करते हैं, तो जैसे
इन स्टोरीज का बेसिस क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, इन्हें प्रतीकों के माध्यम से बात कैसे समझाते हैं, कथाओं में बदलाव कैसे आते हैं समय के साथ, देश के साथ, अलग अलग देशों में वही कहानी कैसे बदलते हैं। तो भारत के पौराणिक कथाओं में मैंने ध्यान दिया, जैसे और वो स्टोरीज के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे और छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन होती है, जैसे गांधारी का श्राप, या फिर भगवान को दिखाने के अलग अलग रूप, जैसे यहाँ पे वो स्वस्तिक के अलग अलग चिन्ह, जो वाम स्वस्तिक जिसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या है कि हमारे जो इस्लाम में जैसे हम स्वर्ग, जन्नत और जहन्नुम को देखते हैं, और पुराणों में लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक, और इनमें फर्क क्या है। लगता है एक जैसे विचार हैं लेकिन बहुत अलग है। हलाल और हराम और पाप और पुण्य एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इनमें कई अलग अलग बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस किताब में। और छोटी छोटी कहानियां, जैसे जय और विजय की कहानी, या स्कंद का जन्म की कई कहानी, स्कंद मतलब कार्तिकेय का जन्म कैसे होता है, व्रत कथा जितने होते हैं, जैसे संतोषी माँ का व्रत कथा होता है, मनसा व्रत कथा होता है। तो व्रत कथा कहाँ से आते हैं, इंद्र भक्ति काल की कई कहानियां आती हैं यहाँ पे, वेद काल की कहानियां जिसमें फर्क दिखा देता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था ये किताब, ये भारतीय पौराणिक कथाएं, ये एक दूसरा कथा। ये फिर 3 किताबें निकली थी, ये 3 किताबों का एक सेट है। जब हम त्रिमूर्ति कहते हैं हिंदू धर्म में, ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो ब्रह्मा विष्णु और शिवा है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें और मंदिरों में जाएं तो देखते हैं कि हर गांव में शिव का मंदिर होता है, विष्णु का मंदिर होता है और देवी का मंदिर होता है। तो तीनों के ऊपर मैंने 3 किताब लिखे हैं, शिव के रहस्य, विष्णु के रहस्य और देवी के रहस्य। जैसे शिव की कथा में हम देखते हैं कि शिव की शादी क्यों होती है और उनके बच्चों के ऊपर इतना फोकस क्यों दिया जाता है। शिव और शक्ति का जो एक रिलेशनशिप होता है, जो कैलाश पर्वत और काशी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, शिव जो बैरागी है वो गृहस्थ जीवन क्यों अपनाते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन होता है। शिव को लिंग स्वरूप क्यों दिया गया है, उनके एक बेटा हाथी का सर क्यों है, इसके ऊपर जो आध्यात्मिक थॉट्स है इसके अंदर। एक तो कहानी है, वो कहानी एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन कहानी के भीतर एक रहस्य होता है, उसके ऊपर हमने फोकस किया था, जैसे ये कहानी में। और नॉर्मली उत्तर भारत में दक्षिण भारत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उत्तर भारत में हम कार्तिकेय की ज्यादा पूजा नहीं करते, लेकिन दक्षिण भारत में कार्तिकेय की बहुत पूजा होती है, और उसके ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया है। जैसे मुरुगन की कहानियां हैं जो लोगों को ज्यादातर पता नहीं है, मुरुगन की कहानी या खंडोबा की कहानी जो साउथ महाराष्ट्र साइड में होता है, या देखिए देखिए ये मूर्ति है कार्तिकेय की कहानी की। तो ये मूर्तियां के बारे में फोटोज बहुत है इस किताबों में, क्योंकि हम ज्यादातर क्या होता है आजकल हमारे बच्चे लोग कह रहे हैं कि उनको संस्कार समझ में नहीं आ रहा है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्या उनको संस्कार के लिए कौन सी किताबें हम दिए हैं। हम ज्यादातर टीवी में देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, टीवी सीरियल्स में थोड़ी ना संस्कार आते हैं। टीवी सीरियल में ज्यादातर वो टीआरपी रेटिंग के लिए बनाते हैं, तो वो वही दिखाएंगे जो आपको देखना है, वो नहीं दिखाएंगे जिससे आपकी मानसिक वृद्धि हो, आध्यात्मिक वृद्धि हो। उससे उनको तो एडवर्टाइजिंग से मतलब है। तो जब तक आप ठीक किताब अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे और खुद नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि देखिए बंगाल में ऐसी फोटो मिलती है हमें शिव जी की, बहुत ही अलग प्रकार का शिव जी का चित्रण है ये, जहाँ पे वो कामदेव को मार रहे हैं। तो ऐसे ये किताब में आपको अलग अलग प्रकार के चित्र मिलेंगे, जैसे नेपाल के भैरव और उत्तर भारत के भैरव कैसे दिखते हैं, या दक्षिण भारत में शिव का ये सुंदर मूर्ति कैसे, कांस्य से बना हुआ मूर्ति, और इसमें अर्थ क्या, किसने बनाया है। ये देखिए लकुलेश की मूर्ति, आपने लकुलेश की कहानी, लकुलेश जो है, लकुलेश की कहानी ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन लकुलेश पशुपति मार्ग का राजा था, देवता थे, तो उनके बारे में किताब में जानकारी मिलेगी। या कर्नाटक में भैरव की मूर्ति कैसी होती है, देखिए ये मूर्ति कैसे है कर्नाटक में।
अभी मैं देख रहा हूं क्योंकि कई सालों पहले मैंने लिखा था, अभी कभी कभी भूल ही जाता हूं मैं। ये नवनाथ चरित्र के ऊपर जरा गौर से, जैसे गोरक्षनाथ, कानफटानाथ, चौरंगीनाथ, जलंधरनाथ, मच्छिंद्रनाथ और इनका शिव जी के क्या संबंध है। ये देखिए, कर्नाटक में ये मूर्ति है, रावण कैलाश पर्वत को उठा के ले रहा है। ये देखिए कितना सुंदर मूर्ति है, और उसके पूरा डिटेल में है। यहाँ पे देखिए काली और शिव के बीच में ये तांत्रिक मूर्तियां हैं जो मिलती है बंगाल के साइड में। पोस्टर आर्ट तो हम देखते हैं ज्यादातर, लेकिन नीचे देखिए, ये ऊपर वाला जो पोस्टर आर्ट है, नीचे वाला है मैसूर के पेंटिंग्स। और यहाँ पे जो है, ये देखिए, ये शिवलिंग है, और ये जो यहाँ पे पतंजलि है, पतंजलि जो योग सूत्र के लेखक है। तो ऐसे शिव की किताबें हैं। देवी की जो किताब है, यहाँ पे हम लक्ष्मी की बात करते हैं, सरस्वती की बात करते हैं, दुर्गा की बात करते हैं, राधा की बात करते हैं। जैसे ये देखिए चामुंडा, ये चामुंडा के ऊपर है, काली। और प्रदेश में देवियों को कैसे देखा जाता है, जैसे यूनान में, मिडिल ईस्ट में अलग अलग रूप कैसे दिखा जाता था। जापान में देखिए, जापान की कहानियां, तो केवल भारतीय कहानियां नहीं, देवियों को अलग देशों में कैसे देखा जाता था। कुछ हड़प्पा की कहानियां भी है यहाँ पे देखिए। और प्राचीन काल में शायद कैसे स्त्रियों को देखा जाता था क्या, ये देखिए छिन्न मस्तिका के ऊपर। दुर्गा का जन्म कैसे हुआ है, ये कहानी हमें दुर्गा सप्तशती से आता है, जो 1400 साल पहले लिखा गया था। बंगाल में दुर्गा और काली की मूर्तियों के ऊपर। तो इस इतने एक ही किताब में मैंने कहा कि शिव के बारे में, देवी के बारे में, और ऑफ कोर्स विष्णु के बारे में। उत्तर भारत में लोग ज्यादातर राम और कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में मंदिरों में विष्णु की पूजा की जाती है, जो नारायण के रूप में सोए हुए हैं या चतुर्भुज के रूप में खड़े हुए हैं। गुजरात साइड में जब हम कृष्ण मंदिर बोलते हैं, लेकिन अगर हम मंदिर के अंदर जाएं, जैसे द्वारका मंदिर में, देखते हैं कि वो चतुर्भुज कृष्ण है। चतुर्भुज कृष्ण है, लेकिन मतलब वो विष्णु का रूप लिए हुए हैं। तो देखिए, जैसे दक्षिण भारत में वामन अवतार की पूजा भी होती है, जो उत्तर भारत में मैंने तो नहीं देखा है। ये देखिए वामन अवतार की एक मूर्ति है जो दक्षिण भारत में मिलता है। ये अयप्पा की मूर्ति है। आपने शबरीमला के बारे में तो सुना ही होगा। तो शबरीमला के ये देवता हैं अयप्पा, जो जिसको हरिहर सुत भी कहते हैं। शिव और विष्णु के अंश से बने हुए हरिहर सुता की कहानी, या अमृत मंथन के ऊपर। ये देखिए, ये मूर्ति जो है अमृत मंथन की, ये कंबोडिया से आता है, भारत से भी नहीं है, कंबोडिया देश से आया है ये मूर्ति। तो वहां पे भी भारतीय धर्म पहुंच गया था 1000 साल पहले। ये देखिए मत्स्य अवतार के ऊपर, ये बुढ़ा नीलकंठ। ये जो मूर्ति है ये नेपाल में दिखाई देता है, नेपाल में है। और ये जो है साउथ में कर्नाटक में है। देखिए, एक लेटे हुए विष्णु और बैठे हुए विष्णु। लेटे हुए विष्णु को नारायण कहते हैं और बैठे हुए विष्णु को चतुर्भुज मूर्ति कहते हैं। ये तो तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में है, वापस चतुर्भुज खड़े हुए विष्णु। तो खड़े हुए विष्णु, बैठे हुए विष्णु, लेटे हुए विष्णु। और ऑफ कोर्स अवतार के तो मूर्तियां, जैसे ये देखिए जय और विजय, उनके दो द्वारपाल की मूर्तियां। गोवा में अगर जाएं तो वहां पे यशोदा की मूर्ति दिखाई देती है। इसको देवकी कृष्णा मंदिर बोलते हैं, कृष्णा देवकी के साथ। ये मूर्ति केवल आपको गोवा में मिलेगा, गोवा में मिलेगा और कहीं नहीं मिलता है। तो एक किताब से आपको एक, आप कह सकते हैं, तीर्थ यात्रा हो जाती है आपकी, एक यात्रा बन जाता है तीनों किताबों से। ये 3 किताब भी लिखे हैं, राजपाल ने किया था। बच्चों के लिए
खास जो किताब लिखी थी मैंने, एक था पशुओं के ऊपर, बिकॉज हम ज्यादातर पशुओं के ऊपर ध्यान नहीं देते। और हमारे देश में मैंने देखा कि लोग हैरी पॉटर जब पढ़ते हैं तो उनको हैरी पॉटर के बारे में बहुत पता है, लेकिन जैसे पेगासस के बारे में उनको पता था, या बैसिलिस के बारे में पता है, नगीनी के बारे में पता है, लेकिन उच्छैश्रव के बारे में जब मैंने पूछा तो उनको पता नहीं था, ऐरावत के बारे में नहीं पता था, अकुपार के बारे में नहीं पता था। तो मैंने कहा कि एक किताब लिखता हूं जहां पे बच्चों को अपने ये जो है पशु, ये ऐसी किताबें जहां पे हमको ज्ञान आए पशुओं के बारे में, हमारे शास्त्र और पुराणों में क्या मिलता है। जैसे ये देखिए, ये जो है, ये है कहानी आती है हमें ये जैमिनी महाभारत की। जैमिनी महाभारत, ये 4 पक्षी थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। वो वहीं पे उनका जन्म हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, और उन्होंने महाभारत को एक अलग दृष्टिकोण से देखा और उन्होंने जैमिनी ऋषि से ये बात बताई थी। या फिर गरुड़ की कहानी, जो अमृत लेके आता है देवलोक से। या शिवजी के हाथ में हमेशा हिरण क्यों होता है, और यमराज का वाहन भैंस क्यों होता है। या नागों को हमारे देश में इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है, ये नागों का मूर्ति होता है, हम इतनी नागों की पूजा क्यों करते हैं हमारे देश में। या उल्लू को हम इतना वैल्यू क्यों देते हैं, बंगाल साइड में उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। मत्स्य अवतार की कहानी है, ये बच्चों के लिए है। ये कहानियां जो है वो बच्चों के लिए है ज्यादातर। जैसे ये देखिए, बच्चों के साथ मादाओं का रिलेशनशिप कैसा है। जैसे बिल्ली और अपने बच्चों के बीच में, बिल्ली और अपने बच्चे के बीच, वो अपने बच्चे को पकड़ के लेके जाती है, और लेकिन जो वानर होता है, जो बंदर होता है, बंदर का बच्चा मम्मी को पकड़ता है, लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। तो दोनों का शैली बहुत अलग है। ये देखिए वानर, तो पिक्चर चित्रण से उनको आकर्षित करने के लिए ये सब, ये किताबों में मेरे चित्र नहीं है, लेकिन ये किताब में मेरे चित्र हैं। ये देखिए, ये है सुरभि। तो जब हम किताबों, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे, क्योंकि अगर किताबों के माध्यम से ही बांटा जा सकता है ज्ञान, टीवी के माध्यम से नहीं होगा। टीवी से इतना ज्ञान नहीं पहुंचेगा, और वो तकियानुसी ख्यालात आएंगे। इनको मॉडर्न सोसाइटी में इसको कैसे अप्लाई करते हैं कि आप पुराणों से कब ये पढ़ने से ये आप मतलब बैकवर्ड नहीं है, मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग हो सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ये है काक भुसंडी, और ये ऑफ कोर्स कछुआ कश्यप, तो कछुओं का राजा। ये है कश्यप, जिसकी कई पत्नियों ने हर प्रकार के पशुओं का जन्म दिया। मैं भी भूल जाता हूं, मैं कितनी किताबें लिखता हूं, उनके बारे में मैं भूल जाता हूं कभी कभी, पर कभी कभी याद आ जाता है। देखिए, अभी ये मेरा बहुत ही फेमस चिल्ड्रंस बुक है, गर्ल हु चोज, इंग्लिश में। हिंदी में इसको कहा गया है सीता के 5 निर्णय, क्योंकि रामायण में अगर ठीक से देखा जाए तो सीता ने 5 निर्णय लिए थे, और वो 5 निर्णय क्या है ये इस किताब में दिखाता है। तो इस किताब में भी मैंने इलस्ट्रेशन किए हैं, जैसे ये देखिए, ये है राम लक्ष्मण सीता, सुर्पनखा, नाग के साथ, और नाग जब कट जाता है सुर्पनखा। तो ये जो टीवी में रामायण है, ये और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि इसमें सोचने को आपको अनिवार्य करता है।
आप सोचते कैसे हो? जैसे उर्मिला जो सो रही है, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी जो सो रही है, वाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा है, लेकिन ये निर्णय कौन सा ले रही है? धोबी। धोबी को एक बात होता है, क्योंकि धोबी बोल रहे हैं कि कुछ दाग होते हैं जिसको निकालना मुश्किल है। कुछ रामायण में कहते हैं कि सीता जब पुष्पक विमान में थी, उन्होंने रावण की छाया देखी, तो ये रावण छाया है। ये देखिए सोने की सीता। तो लोग, बच्चों को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, ड्राइंग को वो कॉपी करके रखते हैं। ये है राम जी, जब सीता भूमि के नीचे चली जाती है तो वो रो रहे हैं अकेले। राम दो बार रोते हैं रामायण में, एक जब सीता का हरण होता है और दूसरे जब सीता जमीन में चली जाती है, उन्हें उन्हें सीता उनका त्याग करके। और राम, ये है राम, राम का जल समाधि, क्योंकि वो सीता के बिना जी नहीं सकते, तो राम का जल समाधि। ये देखिए यहाँ पे राम को मैंने मूछें दिखाई है, मूछें दिखाई है, क्योंकि अभी वो बड़े हो गए हैं, लेकिन जब वो वन में होते हैं तो उनका मूछी, उनके पास मूछ नहीं होती। ये देखिए भरत मिलाप, तो मूछें नहीं है क्योंकि छोटे हैं, और बड़े होने के बाद मूछें आ जाती हैं। ये है अहल्या का उद्धार, ये है ताटक। कैमरा में मिरर मार जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझने में। कहते हैं कि वाल्मीकि जब लिख रहे थे किताब, वो सोच रहे थे कि हमने किताब का नाम क्या दूं, क्या मैं इसे रामायण बोलूं, या सीता की कहानी बोलूं, या रावण के वध की कहानी बताऊं। और लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि रामायण नाम देंगे, क्योंकि राम की कथा सबसे लंबी है, सीता केवल छोटे भाग में आती है, और रावण भी छोटे भाग में आए थे। तो ऐसे, ये देखिए भीख मांग रहा है रावण, और ये देखिए सीता लक्ष्मण रेखा पार करके उसे खाना दे रही है। तो उसने वो तो एक निर्णय लिया था कि मैं उसको लक्ष्मण रेखा को पार करके उसे खाना दूंगी। अभी जिसको इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए मेरे पास ये ओलंपस किताब है। लोग केवल भारतीय संस्कृति के बारे में जानने से नहीं होगा, हम दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो ओलंपस किताब यूनान के कथा, यूनान के मिथकों के भारतीय पुनर्कथन, यूनानी मिथकों का भारतीय पुनर्कथन, रीटेलिंग। और यहाँ पे हेलेन ऑफ ट्रॉय की कहानी है, ज्यूस की कहानी है, सिकंदर की कहानी है, हर्क्यूलिस की कहानी है। तो कई स्टोरीज है। यहाँ पे भी बहुत डायग्राम्स में बनाया हूं। जैसे ये देखिए, ये है सिसिफस की कहानी, जिसको एक ऐसा पनिशमेंट दिया जाता था कि वो रोज एक पत्थर को ढोता था ऊपर, पहाड़ के ऊपर, और शाम के समय वो पत्थर वापस नीचे आ जाता था। या ये है स्टोरी, ये देखिए, ये स्टोरी जो है एक देवता की, जो एक अप्सरा से प्यार करता है, वो अप्सरा पेड़ में बदल जाती है। तो पेड़ों को यूनान में क्या मानते थे? जैसे हम विश्वकर्मा को मानते हैं, भारत में विश्वकर्मा की बात होती है, तो ग्रीक, जो ग्रीक लोग होते थे वो, उप्स, वो हिफेस्टियस या वेल्कन को मानते थे। ये है हेरा। तो ये कहानी तो बिल्कुल अलग है, पुराणों से कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन ये भारतीय समझ, इसमें मैंने रामायण और महाभारत के साथ इलियड और ओडिसी को कंपेयर किया है। तो ये भी बहुत पॉपुलर हो गया था ये किताब, ये वाली ओलंपस। या सो ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन किंडल, किंडल में मिलता है। मैंने ऐसे मैप्स भी बनाए हैं इसके अंदर। ये देखिए एटलस, जो आकाश को अपने कंधे पे ढोता है, देखिए ये है एटलस। इडिपस रेक्स की कहानी, जो राजा इडिपस है, जो गलती कर देता है और अपने आंखों को फोड़ देता है, क्योंकि वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता। ये है एरमेज।
नाइन म्यूजेस, तो ऐसे बहुत आइडियाज हैं किताब में जो बहुत ही अलग है। आपके बच्चों को ये केवल भारतीय परंपरा नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सीखना चाहिए, इसलिए मैंने ये किताब लिखी थी। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट राजपाल ने इसको प्रोड्यूस किया। और हमारे यहाँ लोग को ये विश्वास है कि भारत में समलैंगिकता नहीं होती है। हमारे यहाँ नपुंसक और क्लिब कुछ बगल में होते हैं, लेकिन घर घर में नपुंसक होते हैं, क्लिब होते हैं, होमोसेक्सुअल्स होते हैं, लेस्बियंस होते हैं। तो ये जो किताब मैंने लिखी थी, शिखंडी किताब, ये कथा वो कथा बताती है जो हम ज्यादातर बोलते नहीं इनके बारे में। देवी देवताओं के बारे में, कहानियों के बारे में, जैसे भगीरथ की कहानी जो कृत्तिबास महाभारत में आती है कि दो रानियों ने एक पुत्र को कैसे जन्म दिया बिना पुरुष के। तो इन दोनों में ऐसे दो स्त्रियों ने संबंध रख के भगीरथ का जन्म करते हैं। ये कहानी हमें कृत्तिबास रामायण से मिलता है, जो बंगाली रामायण है। या फिर शुद्री ब्राह्मणी के बारे में, ये दो सहेली जो शादी नहीं करती हैं लेकिन दोनों साथ साथ अपनी जीवन बिताते हैं अपने साथ। या शिखंडी की तो कहानी तो फेमस ही है, एक स्त्री जो पुरुष बन के महाभारत में युद्ध करके भीष्म को डिफीट करती है, पराजित करती है। फिर ये अरुणी की कहानी है। अरुणी जो सूर्य भगवान के सारथी है, वो पुरुष भी है स्त्री भी है, उनका दोनों रूप है, तो उन्हें अरुणी भी कहते हैं, उषा भी कहते हैं। या नारद की कहानी जो पानी में डूब के स्त्री बन जाता है, तो कभी पुरुष कभी स्त्री, जैसे चंद्रवंश में भी ऐसी कहानियां हैं। ये है मंधाता राजा। मंधाता राजा जो वो गर्भवती राजा है, मतलब वो खुद अपने शरीर से बच्चे को पैदा करता है, पुरुष होते हुए भी। तो पुरुष होकर भी क्या हम बच्चे दे सकते हैं? तो ये सब बातें निकलती हैं। ये देखिए कहानी, ये जो पिक्चर है ये वाली, जहां शिवजी स्त्री का रूप लेके दाई का काम कर रही है। तो ये भी एक बहुत ही फेमस किताब है, शिखंडी और अनसुनी कहानियां, भारतीय परंपरा के, जहां पे हम तृतीय प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो ये भी किताब हमने छापी है, राजपाल ने छापी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एंड ये सबसे मोस्ट पॉपुलर किताब है मेरा, ये शिव से शंकर तक लिंग प्रतीक का रहस्य। क्योंकि लोगों को हमेशा पूछते हैं कि हम लोग शिवलिंग का पूजा क्यों करते हैं, इस प्रतीक का रहस्य क्या है। इसके ऊपर मैंने खास किताब लिखी थी इंग्लिश में, शिवा टू शंकरा, जिसका अनुवाद राजपाल ने किया है। तो ये यहाँ पे पूरे डिटेल में तांत्रिक और यांत्रिक इमेजेस जो हैं, जैसे ये किताब, ये इमेज देखिए, तो तांत्रिक परंपरा से ये यंत्र कैसे बनता है और इनसे हमको क्या सिखाना चाहते हैं ये किताबें, ये पूरे डिटेल में है। वीरभद्र की कहानी है यहाँ पे, शिव के जितने भी चिन्ह हैं उनके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन होता है इस किताब में, शिव से शंकर तक। तो ये है सब किताबें जो आप पढ़ सकते हैं। राजपाल देवदत्त पटनायक के ट्रांसलेटेड वर्क्स। डू फाइंड द टाइम, जब समय मिलता है पढ़िए, पढ़ाइए, लोगों से शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए। ऐसा समय नहीं मिलेगा, कोरोना कर्फ्यू के टाइम में हमें समय मिलता है पढ़ने के लिए। सरस्वती का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी तो थोड़ा देर के बाद आएगी जरूर, लेकिन थोड़ी देर के बाद। तब तक आप सरस्वती को घर में रखिए इन किताबों के साथ। थैंक यू सो मच।